नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर विवाद बढ़ गया है। सीएम उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करने वाली निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कल दोनों की बांद्रा कोर्ट में पेशी होगी। मुंबई पुलिस ने सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को हिरासत में लेते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी। गिरफ्तारी से पहले दोनों को खार पुलिस स्टेशन लाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। इससे पहले सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुई घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। लेकिन कश्मीर के अलावा हिमाचल प्रदेश में भी पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर अलर्ट जारी है। दरअसल हिमाचल प्रदेश पुलिस को सिख फॉर जस्टिस की तरफ से कुछ धमकियां मिली थी, जिसके बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि जम्मू के सुजवामा सैन्य शिविर के पास शुक्रवार को आतंकियों की फायरिंग के बाद मुठभेड़ हुई थी और मुठभेड़ के दौरान बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद से लैस दोनों आतंकवादियों को मार गिरा दिया गया था। बात करते हैं जहांगीरपुरी की। जहांगीरपुरी सपा का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा और प्रतिनिधिमंडल ने एफएम न्यूज से खास बात की। एफएम न्यूज से शफीकुर रहमान वर्ग ने बात करते हुए कहा कि हम सबके साथ हैं। एसपी सांसद शफीकुर रहमान मेरे साथ है। सर, कांग्रेस आया, आप पार्टी आए, आप लोग थोड़ा सा लेट हो गए। चलो छोड़ो, अब हो गए। 2 हफ्ते के लिए बुलडोजर पे जो रोक लगी है, आप इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि रोक तो अबे जब रोक लगी है तो रोक लगी रहनी चाहिए। ये इससे लोगों के अंदर खौफ व हिरास, हैरेसमेंट फैल रहा। इलीगल इंक्रोचमेंट था ये जो तोड़ा गया है, फिर काय बात का दुख हो रहा है? अभी अगर कोई लीगली है तो वो जाने, मुझे तो पता नहीं कि वो लीगल है इलीगल है। अब मुझे देखने के बाद में बता सकता जो हूँ। डिमोलिश हुआ है, हिंदू भी है इसमें, मुस्लिम के घर भी, मतलब जो दुकानें हैं, तो आप किसके लिए आए? किसी के साथ हुआ है, हम सबके साथ हैं। चलिए, तो अभी फिर आप क्या डिमांड कर रहे हैं आप? अब हमारी डिमांड ये है कि हमारी शांति होनी चाहिए और जिनका नुकसान हुआ है उसको उसमें मुआवजा मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ शफीकुर रहमान एसपी सांसद है, जो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो डिमोलिश हुआ है, जो ढांचे यहाँ पर गिराए गए हैं, इसको लेकर वो यहाँ पर बात कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पर वो निशाना भी साध रहे हैं कि जिस तरीके से बिना किसी तहकीकात के, बिना किसी वेरिफिकेशन के यहाँ पर ढांचों को, बुलडोजर को ढांचों के ऊपर दाग दिया गया। कैमरा पर्सन अंगद के साथ ओशी मंदोला, एफएम न्यूज। जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। एफएम न्यूज आपको लगातार जहांगीरपुरी की स्थिति से अवगत कराता रहा है। हमारी संवाददाता तोशी मेंदोला ने जहांगीरपुरी के हालात का जायजा लिया। दिल्ली दंगों को 7 दिन पूरे हो चुके हैं। दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका, जहां पर हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा के दौरान दंगे हुए थे, इसको लेकर जहांगीरपुरी का ये पूरा इलाका, जहां पर सी ब्लॉक में पथराव हुआ था और दंगे भड़कने जैसी स्थिति पैदा हो गई थी, इसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया था, जो अभी भी ब्लॉक है। यहाँ पर लगभग 3 से 4 दिनों से लगातार रास्तों को डाइवर्ट कर दिया गया था और पैरामिलिट्री की फोर्सेस एक बड़े लेवल पर तैनात की गई थी ताकि सुरक्षा में बिल्कुल भी चूक ना हो पाए। लेकिन फिलहाल आज का दिन है, आज यानी शनिवार को इस पूरे इलाके में थोड़ी सी ढील दे दी गई है। आप तस्वीर देखिए कि बैरिकेड्स लगे हुए हैं। कल तक यहाँ पर बैरिकेड्स लगे हुए थे, लोगों को जाने के लिए परमिशन नहीं मिल रही थी। लेकिन अब यहाँ पर पुलिस ने ये ढील दे दी है कि आप अब जा सकते हैं, लेकिन आपको एक कॉन्फर्मेशन देना होगा कि आप किस काम से यहाँ पर आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो आवाजाही आप देख रहे हैं, पहले के मुकाबले में बेहतर स्थिति दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक शख्स मेरे साथ हैं। सर, आप कहाँ रहते हैं? जी, जहांगीरपुरी बी ब्लॉक में रहते हैं। बी ब्लॉक में रहते हैं। तो अभी तो ये रास्ता खुल गया है? जी, थोड़ा सा रास्ता खुला है इधर से आने जाने का। पैदल जा सकते हैं, स्कूटर नहीं ले आ सकते हैं, स्कूटर यहीं छोड़ के जाएंगे। अच्छा। जी हाँ। तो इससे पहले जब ये रास्ता बंद था तो आप कैसे जा रहे थे? हम दूसरे एच ब्लॉक से घूम के तब अपने बी ब्लॉक अपने घर जा रहे थे। लंबा रूट पड़ रहा था? जी हाँ, लंबा रूट पड़ रहा था।
अब थोड़ा सा रूट खुला है तो इधर जाने का पैदल से अच्छे से घर पहुंच पा रहे हैं। तो ढील दे दी गई है अब तो। थोड़ी सी ढील दी है अभी आने जाने के लिए पैदल वालों के लिए, अभी स्कूटर मोटरसाइकिल गाड़ी नहीं ले आ सकते हम अपनी। तो जब यहाँ पर बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे तो आपको क्या परेशानी हो रही है? हमें परेशानी हो रही था, ऐसा लग रहा था जैसे हम भिज गए हैं, अपने घर के अंदर घुटन सी महसूस हो रही थी, लोगों में एकदम भय बना हुआ था तमाम के ये झगड़ा हो जाएगा, ये भय की वजह से घर से निकल नहीं पा रहे थे, काम पे भी नहीं जा पा रहे थे। अब तो 2 दिन से 3 दिन से हम काम पे जा रहे हैं अपने, अभी निकले अब काम पे जा रहे हैं अपने, ऑफिस जा रहे हैं? जी हाँ ऑफिस जा रहे हैं काम पे। कल यहाँ पे तिरंगा यात्रा होगी शाम को 6 बजे, तो आप तिरंगा यात्रा में सद्भावना के लिए हम यहाँ पे रहेंगे और हम ये कामना करते हैं अब आइंदा से ये कोई झगड़ा ना हो, कोई काम ना हो, ये जी हाँ। तो अभी मतलब सही लग रहा है? बिल्कुल सही सा लग रहा है, तमाम फोर्स है, तमाम आप लोग हैं, मीडिया वाले हैं, तमाम सब देख रेख में है, काम हो रहा है, अब ठीक है, धीरे धीरे जो है सामान्य होता जा रहा है सामान्य स्थिति। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर अब लोगों के अंदर जो पहले बहुत ज़्यादा भय था, लेकिन अभी थोड़ी स्थिति पहले से बेहतर नज़र आ रही है और इसी लिहाज से यहाँ पर सिक्योरिटी को भी थोड़ा सा कम कर दिया गया है। हालांकि CCTV कैमरे लगाए गए हैं और मॉनिटरिंग स्पॉट भी बनाए जाएंगे टेम्प्रेरी, ताकि इस इलाके पर निगरानी रखी जा सके। और तस्वीर आप देख रहे हैं, कल के मुकाबले में बैरिकेडिंग यहाँ से हटा दिए गए हैं, मतलब कम संख्या में है और फोर्सेस भी यहाँ पर कम संख्या में है। तो इस लिहाज से अब जहांगीरपुरी का इलाका पहले की स्थिति में आज सामान्य दिखाई दे रहा है। लोग अब आज आ रहे हैं और काम पर निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, महिलाएं भी हैं जो अब यहाँ पर आ रही है आराम से। कल रविवार को शाम 6 बजे यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाली जानी है, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों ही मिलकर इस यात्रा में पार्टिसिपेट करेंगे और उद्देश्य सिर्फ एक ही होगा, सद्भावना कायम रखना। कैमरा पर्सन अंगद के साथ तोशी मंदोला, FM। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। 45 मिनट तक ये मुलाकात चली और उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि मध्य प्रदेश में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाए। इसे स्वीकार कर लिया गया है और 9 जनवरी को इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन होगा और इससे पहले 7 और 8 जनवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली के जहांगीरपुरी में मस्जिद के अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने का बवाल अभी थमा नहीं था कि राजस्थान के अलवर से मंदिर पर बुलडोजर चलाने की खबर सामने आई। हालांकि ये खबर 17 और 18 अप्रैल की थी, लेकिन वीडियो बाद में वायरल हुआ, जिसके बाद से इस बात ने तूल पकड़ा। हालांकि अलवर में मंदिरों पर बुलडोजर पहले चले थे, लेकिन खबर अब आई है और आरोप ये है कि 3 पुराने मंदिरों को बुलडोजर से कांग्रेस ने जमींदोज कर दिया। इस कार्रवाई पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। आपको बता दें कि पेच इस बात को लेकर भी फंसा है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और जहां कार्रवाई हुई वहां नगर पालिका पर बीजेपी का राज है और ये अब तक साफ नहीं है कि कार्रवाई किसके आदेश पर हुई, यानी बुलडोजर किसके ऑर्डर से चला। और सवाल ये भी है कि क्या राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि 17 और 18 अप्रैल के बीच ये बड़ी कार्रवाई की गई थी। वीडियो बाद में वायरल हुआ, जिसके बाद से मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में सभी राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हिमाचल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और आज उनका दूसरा दिन था। JP नड्डा ने शनिवार कांगड़ा में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल भी कांगड़ा पहुंचे। केजरीवाल ने कांगड़ा में एक जनसभा के दौरान बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन दोनों पार्टियों ने राज्य को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जी ने, मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, जयराम ठाकुर जी ने ट्वीट किया, कहते हैं केजरीवाल जी हिमाचल में दिल्ली मॉडल नहीं चलेगा। दिल्ली मॉडल क्या है? दिल्ली मॉडल का मतलब ईमानदार सरकार। दिल्ली मॉडल का मतलब ईमानदार सरकार।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश को ईमानदार सरकार चाहिए नहीं चाहिए? ईमानदार सरकार चाहिए नहीं चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ, दोनों हाथ खड़े कर दो। जयराम ठाकुर जी कहते हैं हिमाचल प्रदेश में ईमानदार सरकार नहीं बन सकती। मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं बन सकती जी? मैंने कहते हैं हिमाचल प्रदेश में ईमानदार सरकार नहीं बन सकती। मैंने कहा जी क्यों नहीं बन सकती? बोले जी हिमाचल प्रदेश की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां अलग हैं। मैंने कहा भाई साहब परिस्थितियां अलग नहीं है, तुम्हारी नीयत खराब है। इनकी नीयत खराब है, इनकी नीयत चोरी करने की है। कहते हैं हिमाचल प्रदेश में ईमान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे। अमित शाह भोजपुर जिले के जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह की जयंती के मौके पर कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। अमित शाह ने पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की। वीर कुंवर सिंह की जयंती के कार्यक्रम में अमित शाह ने संबोधित करते हुए कहा कि इतिहास में उनके बलिदान को जगह नहीं मिली है। माताओं, भाइयों, बहनों, हमारा जो एक क्षेत्र है ये विश्वामित्र की जन्मभूमि माना जाता है। ताड़का वध यहीं पर प्रभु श्री राम ने किया था। यहीं से मिथिला जाने की प्रेरणा मिली थी। यही भूमि है जो वशिष्ठ नारायण सिंह जी की जन्मभूमि रही। यही भूमि है शिव पूजन सहाय महान कवि शैलेंद्र, बिंदेश्वरी दुबे और सहकारिता के पुरेदा तपेश्वर सिंह की भूमि रही है। इस भूमि को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत कराना चाहता हूं। मित्रों, जयप्रकाश नारायण, बाबू जगजीवन राम, कर्पूरी ठाकुर, राजेंद्र बाबू, भगवान बुद्ध और महावीर की ये भूमि बिहार रही है। मित्रों, आज जब हम देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब मोदी जी ने हमारे सामने 3 लक्ष्य रखे। एक तो आजादी के वो दीवाने जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, अपना जीवन बलिदान कर दिया। उनकी स्मृति, उनकी कृति आज की युवा पीढ़ी के मन में गौरव के साथ सालों सालों तक यशोगान करती रहे। इस प्रकार से इसको जीवंत करना। दूसरा, आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में 75 साल में देश ने जो कुछ भी प्राप्त किया है, इसको चिर स्थायी बनाने का प्रयत्न करना और एक संकल्प ऐसा लेना जिससे जब आजादी की शताब्दी मनाई जाए तब मेरा और आपका ये महान भारत दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत बनकर सर्वोच्च स्थान पर बैठा हो। मित्रों, सर्वोच्च स्थान पर मोदी जी ने कल्पना करी 2047 में पूरी दुनिया के सभी देशों की स्पर्धा में हर एक क्षेत्र में भारत नंबर 1 होना चाहिए। यही सच्ची श्रद्धांजलि वीर कुंवर सिंह जी को हो सकती है। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब मैं सन 57 की बात जरूर करूंगा। आजादी के पहले संग्राम को इतिहासकारों ने हमेशा एक विफल विद्रोह कहकर बदनाम करने का प्रयास किया। वीर सावरकर ने पहली बार उसको आजादी का। प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या का मामला सामने आया। परिवार के 5 सदस्यों पर ईंट पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद बदमाशों ने घर में आग लगा दी। पुलिस को मृतक महिलाओं के कपड़े अस्त व्यस्त मिले। आशंका जताई जा रही है कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने के बाद उनकी हत्या की गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्रामीणों, रिश्तेदारों से पूछताछ की जा रही है। हत्या के बाद से इलाके में डर का माहौल है। आपको बता दें कि ऐसी ही घटना प्रयागराज में 1 हफ्ते पहले भी हुई थी।
राजस्थान सरकार ने सड़क चौड़ीकरण को लेकर एक मंदिर को तोड़ डाला है और ये मंदिर वर्षों पुराना बताया जा रहा है और ऐसे में घटना पर यूपी में भी सियासत गर्मा गई है। बसपा प्रमुख मायावती ने मंदिर तोड़ने की घटना पर कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इन कृत्यों से संविधान कमजोर हो रहा है। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि राजस्थान के अलवर में भी अतिक्रमण की आड़ में मंदिर तोड़ा गया। ये बीजेपी शासित राज्य में दूसरे धर्म के स्थलों को नुकसान पहुंचाने और गरीबों के आशियाना उजाड़ने की घिनौनी राजनीति नहीं तो क्या है, जबकि इससे हमारा संविधान कमजोर होगा। ये सब तुरंत बंद होना चाहिए। साथ ही मायावती ने प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। ये अति दुखद, निंदनीय और चिंताजनक है। सरकार और घटना की तह में जाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे। बुलंदशहर में एफएम न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल जिले के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में 2 बच्चियों का स्कूल में शौचालय साफ करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद एफएम न्यूज ने इस खबर को अपने चैनल पर प्रमुखता से दिखाया। खबर दिखाए जाने के बाद जिले के प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया, जिसके बाद मामले में प्रशासन की ओर से जांच के आदेश दिए गए। आपको बता दें कि वायरल वीडियो कोट इलाके का है। वहीं इस मामले पर बेसिक शिक्षा अधिकारी अखंड प्रताप सिंह का कहना है कि वीडियो हमारे संज्ञान में आया है और जिलाधिकारी के निर्देश पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऊपरकोट का था और वहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी मिस्टर यशवंत कुमार को हमने निर्देश दे दिया है कि वह जाकर के जांच करें। अगर ये दोषी पाया जाए तो सभी स्टाफ को जो है प्रतिकूल पुष्टि दें, जिससे इस तरह के जो है इसकी पुनरावृत्ति ना हो सके। सर, कुछ जानकारी में आया ये वीडियो कब का है? नहीं, इसको जानकारी नहीं है। अभी हमको जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो है वो दिखाया गया और बताया गया कि आप जांच कराओ और उसके बाद अगर दोषी हो तो कार्रवाई करो। सर, क्या वजह है बार बार इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, कभी झाड़ू लगाते हुए, कभी टॉयलेट साफ करते हुए? नहीं, हमने जो है सभी खंड शिक्षा अधिकारी को जो है यह निर्देश दे दिया है कि वे अपने ब्लॉक से संबंधित जितने भी विद्यालय हैं कहीं इस प्रकार का जो है कार्य जो है बच्चों से ना कराया जाए। और यार किसी भी लखनऊ में संजय निषाद ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है, जिसके लिए महिलाओं, SC, ST और दिव्यांगों के लिए जो योजनाएं हैं वो धरातल पर हमें लानी है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को इस विभाग को कंट्रोल करने के लिए कैबिनेट का दर्जा दिया गया है और मैं भाग्यशाली हूं कि जिस समुदाय का संघर्ष कर रहा था उसके लिए संघर्ष किया, उसमें सुधार हुआ और इस ही मंत्रालय का कार्यभार मुझे मिला है, जिसके लिए मैं उनका आभारी हूं। और विभागीय बैठकों में उत्तर प्रदेश के सभी अधिकारी आए हुए थे, जिसमें जिला मंडल स्तर के अधिकारी मौजूद थे, जिनसे चर्चा की गई। मुरादाबाद के विकास भवन में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरित की हैं और इस शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री पंचायती राज विभाग भूपेंद्र चौधरी उपस्थित रहे और जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह, नगर विधायक रितेश गुप्ता, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त समेत तमाम लोग भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। साथ ही कार्यक्रम में ट्राईसाइकिल का वितरण भी किया गया। मोटराइज्ड साइकिल्स का वितरण किया गया है। इनकी परचेजिंग तो 31 मार्च तक हो गई थी, लेकिन आचार संहिता के चलते वितरण आज किया जा रहा है। कुछ बचे भी होंगे दिव्यांगजन को, उनको भी वितरण किया जाएगा इस साल में? इस साल में अभी करेंगे, परचेजिंग चल रही है और फर्दर आगे वितरण होंगे। 51 मंत्री जी की घोषणा के क्रम में आज मुरादाबाद में एक कार्यक्रम रखा गया समाज कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से। प्रदेश की सरकार और हमारे केंद्र की सरकार, हम सब लोग मिलकर समाज के सब वर्गों के उत्थान के लिए, जिसमें दिव्यांगजनों की भी भूमिका का उनका उपयोग और समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए आज ये कार्यक्रम अलग अलग प्रकार के हो रहे हैं। तो मुझे विश्वास है कि हम समाज के सब वर्गों के साथ लेकर
इस प्रदेश की बेहतरी के लिए माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सब काम करें। सर ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। इस सरकार ने बहुत ही दिव्यांगों के लिए सोचा है सर, क्योंकि पहले 500 रुपये मिलते थे पेंशन के, इन्होंने बढ़ा के 1500 कर दिए सर। और इस पर अब हमने ट्राई साइकिल दे दी ताकि हम अपने आसानी से कोई काम कर सकें या आना जाना आसान हो गया है सर, जिससे कि हमारा पैसा ही नहीं जाएगा जी। हम आजमगढ़ में रोडवेज बाईपास रोड पर शनिवार को एडीए के बुलडोजर ने अवैध और अनाधिकृत निर्माण को गिराने की कार्रवाई की। आपको बता दें कि कार्रवाई के दौरान शहर कोतवाली की फोर्स मौजूद रही, वहीं एडीए की कार्रवाई से हड़कंप की स्थिति रही। आपको बता दें कि जिनके निर्माण ढाहे जा रहे थे उन्होंने विरोध किया और तमाम तर्क भी दिए, लेकिन भारी पुलिस की मौजूदगी में विरोध ज़्यादा देर नहीं चला। वहीं आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के सचिव बैजनाथ ने बताया कि मास्टर प्लान के अंतर्गत नदी किनारे के ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में निर्माण कराए गए थे। जब निर्माण शुरू हुआ था तब एडीए की तरफ से सभी भवन स्वामियों को नोटिस जारी हुआ था, लेकिन इसके बाद भी चोरी चुपके धीरे धीरे निर्माण कार्य चलता रहा। मास्टर प्लान में जो है ये ग्रीन बेल्ट है, जो है ग्रीन बेल्ट में ये निर्माण निषिद्ध क्षेत्र होता है, वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी कंस्ट्रक्शन अनुमन्य नहीं है। वह तो उसके विपरीत इन लोगों ने जो है निर्माण जो है किया। इनको प्रारंभिक स्तर पर ही नोटिस दे करके रोका गया जो है। उसके बावजूद भी वह चोरी छिपे जिसको बनाया गया, इसके संबंध में आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खड़ी हो गई और चोरी छिपे? हाँ, निश्चित ही जो है चोरी छिपे जो है बगल का जो निर्माण जो है जो गिर रहा है रिजवान का जो है, ये छुट्टियों में जो है जब परीक्षा चल रही थी उस दौरान जो है को प्रारंभिक स्तर पर रोकने के बाद भी जो है चोरी छिपे ही वह बना। खासतौर पर ये अभियान चलाया जा रहा है आजमगढ़ में, इस तरीके की कितने जल्द लोग आ रहे हैं? जो भी ग्रीन बेल्ट में आएंगे, जहाँ हम खड़े हुए हैं नदी से इस साइड में जो है सभी ग्रीन बेल्ट है वह, इसमें जो है कार्रवाइयाँ जो है होंगी वह क्रमिक जो है। कुछ में ध्वस्तीकरण आदेश पारित हैं, कुछ में वह हो रहे हैं, प्रक्रिया में है, लेकिन सभी जो है ध्वस्तीकरण की जिद में है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।